हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं भाई? नर्वस सिस्टम होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो आखिर में नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है भाई? नर्वस सिस्टम होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो क्या करता है, जो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू टाइप होते हैं। एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है टू टाइप। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं सीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सीएनएस। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें आते हैं ब्रेन और इसमें आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और इसमें क्या आते हैं भाई? इसमें आते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो हम लोग के बॉडी के सेंट्रल पार्ट पर प्रेजेंट है। जो हम लोग बॉडी पर क्या है? सेंट्रल पार्ट पर प्रेजेंट है। ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है? ब्रेन जो है किसके अंदर है? स्कल के अंदर है। ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर प्रॉपर क्या है? ब्रेन प्रेजेंट है स्कल के अंदर। क्लियर है? और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है? स्टर्नम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? स्पाइनल कॉर्ड होता है प्रेजेंट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है टू टाइप के। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टाइप होते हैं। एक होता है क्या? एक को बोलते हैं ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं पीएनएस जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस का मतलब क्या है? पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप होते हैं। एक होता है क्या? इसमें क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है नर्व्स। इसमें क्या आता है भाई? जो भी हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, ठीक है, जो भी नर्व्स जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, ठीक है, तो सबको बोलते हैं क्या? जो भी नर्व्स को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सब इसमें आते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? आखिर में ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बोलते किसको? ऑटोनोमिक, नाम से ही समझो ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोनोमिक मतलब कि ऑटोमेटिक, ऐसा न्यूरल सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो। जैसे कि हम लोग का हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है, उसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, वो हम लोग के एक कंट्रोल में नहीं है। ठीक, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है, जो हम लोग कंट्रोल, जो चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है, जो तो इसकी ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कैसे ये है? इनवॉलंटरी होते हैं, जो हम लोग के से कंट्रोल से नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग का फूड का डाइजेशन ये भी ऑटोमेटिक है, हम लोग खुद, ठीक है, सब कुछ क्या है? ऑटोमेटिक। ठीक, हम लोग के एल्वेओलाई में गैसेस का एक्सचेंज ये भी क्या है? ऑटोमेटिक है। हर चीज़ जो भी, ठीक है, हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम फंक्शन होता है, ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन सब क्या है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। सब कैसा होता है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, जो हम लोग के कंट्रोल पर नहीं है। बहुत चीज़ ही, बहुत कम चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बस, जो हम लोग लिम्स है उसको बस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम बोलना क्या चाहते हैं, सोचना, मतलब बहुत कम चीज़ है जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, बाकी सब चीज़ क्या है? ऑटोनोमिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो उसके बाद सेकेंड होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम मतलब जो हमारे कंट्रोल पर है, ठीक है, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझे? सोमैटिक न्यूरल का मतलब क्या होता है? न्यूरल और नर्वस सिस्टम दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना कि न्यूरल और नर्वल अलग अलग, नहीं, न्यूरल या इसको बोल सकते हो नर्वस, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या भाई? ऐसा नर्वस सिस्टम जो हम लोग के कंट्रोल पर, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो हमारे काबू में, कंट्रोल पर है। क्लियर है? उसको बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, ऑटोनोमिक, ठीक, ऑटोमेटिक है। इसमें आता है क्या? इसमें आता है, एक आता है सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा आता है इसमें जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहते हैं? देखो, इसमें एक आता है इसमें सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक आता है इसमें पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है, सिम्पैथेटिक मतलब क्या है? कि ऐसा न्यूरल सिस्टम, ठीक है, जो भी मतलब रिएक्शन सडन होते हैं, ठीक, जो क्विक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक, जो भी
चीज़ जो क्विक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो भी मतलब हम लोग बॉडी में क्विक फंक्शन रिस्पॉन्स करता है उसको, ठीक, जो भी क्विक फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़ गया, ठीक है, तो आप जोर से भाग रहे हो, ठीक है, तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा है उस समय आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, उस समय सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम फंक्शन करता है। बात समझे, मतलब ये इमरजेंसी या क्विक रिस्पॉन्स देता है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। एक होता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो आखिर में पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है ए नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, एक का फंक्शन करता है ए नॉर्मल, जब आप बैठे हो, ठीक है, सोए हो तो ये वर्क करेगा, ठीक है, तो मतलब आप जब रेस्ट में कंडीशन में हो, ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जब कौन सा फंक्शन करता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम ये फंक्शन करता है। बात समझे, जब आप कोई से भी काम नहीं करो, आपका बॉडी रिलैक्स है, ठीक है, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है, और जब क्विक रिस्पॉन्स का जरूरत पड़ता है तो एनर्जी को फिर से देता है। बात समझे, तो एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है, खाली टाइम में, और जब इमरजेंसी टाइम में क्या करता है, इमरजेंसी टाइम में फिर से अगर एनर्जी का रिक्वायर्ड है तो इसको फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। बात समझे, तो हम लोग ने बात किया कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं टू टाइप के, एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक, और देखो जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और क्या आते हैं, इसमें आते हैं और जिसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक, बात समझे आप, ये विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है भाई, विसरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ इसी का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं, देखो इसमें आता है नर्व्स, ठीक, इसमें क्या आता है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, ठीक है, प्लेक्सिस, इसमें सब क्या आते हैं, ठीक, एक सब आते हैं किसमें, विसरल नर्वस सिस्टम में। तो आपको मैं समझा दूं कि विसरल नर्वस सिस्टम किसके पार्ट है भाई, विसरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ठीक, यहाँ पर लिखा हो तो मत समझना कि ये सीएनएस का पार्ट नहीं, किसका पार्ट है ये पीएनएस का पार्ट। ठीक है, ये किसका पार्ट है भाई, ये पीएनएस का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्या इसमें, ठीक है, तो विसरल नर्वस सिस्टम किसमें आते हैं भाई, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। बात समझे, और कुछ होता है नर्व्स फाइबर्स, और क्या हो जाए भाई, नर्व्स फाइबर्स भी होते हैं इंक्लूड। ठीक है, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर जो होते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, आखिर में एफरेंट, ठीक है, जो मैसेज को लेकर जाता है उसको बोलते हैं क्या, एफरेंट। क्लियर है आपको। तो हम लोगों ने बात कर कि आखिर में जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू टाइप होते हैं भाई। बात समझे, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं पीएनएस। क्लियर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में क्या आता है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है टू टाइप्स, एक होता है क्या, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वल सिस्टम। ठीक है, और जो ऑटोनोमिक होता है वो भी टू टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। तो ये था आपका पूरा, ठीक है, इंट्रोडक्शन किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने बात की इस लेक्चर में ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।